सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा कूट भेदन परीक्षण। देखिएगा, इस चैप्टर को समझने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है कि आपको एबीसीडी का क्रमांक याद होना चाहिए। अगर आपको एबीसीडी का क्रमांक याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है। आसानी से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं और चुटकी के साथ आंसर बता सकते हैं। देखिएगा, एबीसीडी का क्रमांक याद करने के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वो वीडियो आप जरूर देखें। बातों ही बातों में बिना किसी ट्रिक के साथ आपको मैंने वो एबीसीडी के क्रमांक याद करवाए हैं, तो वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद में यहां आइएगा, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो देखिएगा, चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग बोले तो सांकेतिक भाषा, डिकोडिंग बोले तो कूट भेदन। सांकेतिक भाषा और कूट भेदन क्या है, सबसे पहले ये समझो। ये सांकेतिक भाषा है, ये संकेतों वाली भाषा है, ये कोड वाली जो भाषा है, इसका प्रयोग गुप्त तरीके से निर्देश देने में किया जाता है। और इस गुप्त तरीके से दिए गए निर्देश को जिस भाषा में पढ़ा जाता है, जिस भाषा में इसे समझा जाता है, उसे बोलते हैं हम कूट भेदन। यानी गुप्त तरीके से जो निर्देश दिया गया है उसके लिए हम डिकोडिंग काम में लेते हैं, कूट भेदन काम में लेते हैं। तो सांकेतिक भाषा कूट भेदन परीक्षण में आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी भाषा में गिव को 5137 तथा BAT को 924 में लिखा जाता है तो उसी भाषा में गेट को कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5427, 2547, सी ऑप्शन है 5247, 5724। तो देखिएगा, अगले ने पहले जो अपने को डेटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं। अगले ने बोला है कि GIVE, इसको क्या कोड दिया जाता है, 5137, 5137। फिर अगले ने बोला है BAT, इस BAT को 924 कोड दिया गया है। फिर अपने को बोल रहा है इसी भाषा में गेट को कैसे लिखा जाएगा, GATE, इस गेट को क्या कोड दिया जाए। तो सुनिएगा, ये जो अपने से पूछा गया शब्द है जिसको हमें कोड देना है, इस शब्द में जो अक्षर काम में आ रहे हैं वो अक्षर ऑलरेडी जो दिया हुआ है अपने को उसमें मिलेंगे। देखो, G बिल्कुल है, A बिल्कुल है, T बिल्कुल है, E बिल्कुल है। तो यहां देखो, G को कितना कोड दिया गया, 5, तो G को हम भी देंगे 5। A को कितना दिया गया, A को दिया गया है 2, तो हम भी A को 2 दे देंगे। T को कितना दिया गया है, T को अगले ने दिया था 4, हम भी 4 दे देंगे। E को कितना दिया गया है, E को दिया गया है 7, हम भी 7 दे देंगे। तो गेट को जिस कोड में लिखा जाएगा वो कोड है 5247। देखिएगा ऑप्शन कहाँ है, 5247, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन को ध्यान से समझा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करके देखेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि पहले क्वेश्चन के समझ में आने की गारंटी है। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो दूसरा चुटकी के साथ करोगे। देखना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित कोड में 1 5 7 8 9 को XTZAL और 2 3 4 6 को NPSU के रूप में लिखा जाता है तो इसी कोड में 2 3 5 4 9 को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो अपने को जो गिवन कंडीशन है
वो लिख लेनी है, उनके आधार पे अपने को आंसर डिसाइड करना है। तो देखो अगले ने बोला है 1, 5, 7, 8, 9, इसको वो क्या लिख रहा है, XTZAL, XTZAL। उसके बाद में 2, 3, 4, 6, इसको वो कोड दे रहा है NPSU, NPSU। तो उसी कोड में 23,549, 2, 3, 5, 4, 9 को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, NPTUL, PNTSL, NPTSL, NBTSL। देखने में ऐसे लगेगा क्या क्वेश्चन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान। देखिएगा यहाँ पे जो अपने को अंक दिए गए हैं, उन अंकों को देखिएगा, क्या इन्हीं में है वो अंक। देखो 2 बिल्कुल है, 3 बिल्कुल है, 5 ये भी है, 4 ये भी है, 9 ये भी है। इसका मतलब ये जो दिए हुए हैं यही लिखने। 2 को क्या कोड दिया गया है, 2 को दिया गया है N। इसका मतलब जो N से शुरू नहीं हो रहा है वो अपना आंसर नहीं हो सकता। तो BP से शुरू हो रहा है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 3 को क्या दिया गया है, P। 3 को दिया गया है P, तो दूसरा अक्षर आएगा P। तो देखो इसमें N शुरुआत है, दूसरा B आ रहा है, D भी नहीं हो सकता। इसका मतलब A और C में से अपना आंसर होना है। 5 को क्या दिया गया, 5 को कोड दिया गया यहाँ पे T, ये लो T, तो NPT दोनों ही ऑप्शन में है और चलना पड़ेगा। 4 को देखो लिखा गया है S, 4 को मैं लिख देता हूं S, और 9 को लिखा गया है L, तो NPTSL, NPTSL ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग का बहुत ही खतरनाक टॉपिक है और आपको इस पे कमांड बनानी है। तो सबसे पहली अनिवार्य आवश्यकता है ABCD का क्रमांक आपको याद करना पड़ेगा। यदि ABCD का क्रमांक आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, हलवा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में रोड को ROAD को URDG लिखा जाता है। क्या बोला अगले ने, अगले ने बोला ROAD। इस ROAD को URDG लिखा जाता है। ओके, तो उसी कोड में SWAN को कैसे लिखा जाएगा, SWAN को कैसे लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में अपना आंसर है। तो देखो R ABCD में 18वें नंबर पे आता है, O ABCD में 15वें नंबर पर आता है, A पहले नंबर पे आता है, D चौथे नंबर पे आता है। मैंने आपको बताया था ABCD का क्रमांक आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा U की बात करें तो U 21 नंबर पे आता है, R की बात करें 18 पे आता है, D की बात करें 4 पे और G की बात करें तो 7 पे आता है। इनमें कोई रिलेशन बैठ रहा है, उसने ROAD को URDG लिखा है, तो इनमें कोई रिलेशन बैठ रहा है। उस रिलेशन को पकड़ना है, उस नियम को पकड़ना है, उस पैटर्न को पकड़ना है, और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ये आंसर बता देना है। तो देखो 18 में 3 जोड़ा गया, 21 आया, तो 21 नंबर पे जो अक्षर आया वो लिखा है। O 15 पे आता है, तो 15 में 3 जोड़ा 18 आया, 18 नंबर पे जो अक्षर आया वो लिखा गया। एक नंबर पे आता है, 1 में 3 जोड़ा 4 आया, 4 पे जो अक्षर आया वो लिखा गया। D चौथे नंबर पे आता है, 4 में 3 जोड़ा गया 7 आया, 7वें नंबर पे जो अक्षर है वो लिखा गया है। यही पैटर्न यहां फॉलो करना है, मतलब 3-3 जोड़ते हुए जो अक्षर आएगा वो लिखेंगे। तो S 19 नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है, A 1 पे आता है और N 14 नंबर पे आता है। सुनिएगा आप, इधर 3-3 जोड़ा गया है, तो मैं 19 में 3 जोड़ूंगा, 19 में 3 जोड़ूंगा तो आएगा 22, और 22 नंबर पे आता है V। ओके, उसके बाद में 23 में मैं 3 जोड़ूंगा, हो जाएगा 26, 26 नंबर पे आता है
जेड। ए लिखा है एक नंबर पे, तो एक में मैं 3 जोड़ूंगा आएगा 4, 4 नंबर पे तो डी आता है, ये डी लिख दिया। और एन 14 नंबर पे लिखा हुआ है, 14 में 3 जोड़ूंगा आएगा 17, और 17 नंबर पे आता है क्यू। तो अपना आंसर हो जाएगा वी जेड डी क्यू। देखो वी जेड डी क्यू, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा वी जेड डी क्यू। कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, करोगे तो मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यदि एक निश्चित कूट भाषा में ABCD को ZYXW लिखा जाता है, क्या बोला, ABCD, इस ABCD को ZYXW लिखा जाता है, ओके। उसी कूट भाषा में DANCE डांस को कैसे लिखा जाएगा, DANCE डांस को कैसे लिखा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहले नंबरिंग देते हैं इनको। ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे। डब्ल्यू की बात करें तो 23 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे और जेड आता है 26 पे। यहां एक पैटर्न बन रहा है, आप गौर से देखो तो 1 और 26 को जोड़े तो 27 होता है, 2 और 25 को जोड़े तो 27 होता है, 3 और 24 को जोड़े तो भी 27 होता है, 4 और 23 को जोड़े तो भी 27 होता है। इसका मतलब इधर योग 27 हो रहा है, इधर भी योग 27 ही करना है, अपना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जो पूछा है उसको नंबरिंग देता हूं मैं। डी 4 नंबर पे आता है, ए 1 पे आता है, एन 14 पे आता है, सी 3 पे आता है और ई 5 पे आता है। अब सुनिएगा, योग 27 करना है, मतलब यहां जो अक्षर आएगा उसका क्रमांक और इस क्रमांक को जोड़ें तो 27 होना चाहिए। तो 4 में मैं कितना जोड़ूं कि 27 आ जाए, तो 4 में मैं 23 जोड़ूंगा तब 27 आएगा, तो मैं यहां 23 लिखूंगा और 23 नंबर पे आता है डब्लू। इसका मतलब अपना जो शब्द है वो डब्लू से शुरू होगा। आ गया मजा, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। देखो बी ऑप्शन में एम से शुरू हो रहा है, सी ऑप्शन वी से शुरू हो रहा है, डी ऑप्शन जेड से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शुरू तो डब्लू से एक ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। पूरा भी नहीं करना पड़ा, चलिए मैं पूरा करके बताता हूं। बाकी आंसर आ चुका है। ए 1 नंबर पे है, तो 1 में कितना जोड़ूं कि 27 हो जाए, 26 जोड़ो, दैट मीन्स यहां 26 आएगा, 26 पे तो जेड आता है। एन कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे, 14 में कितना जोड़ूं 27 हो जाए, 13 जोड़ो, 13 नंबर पे तो आता है मैं 13, एम आता है। सी 3 नंबर पे है, इसमें कितना जोड़ूं कि ये 27 हो जाए, इसमें 24 जोड़ दो, ये लो 24, 24 नंबर पे क्या आता है, 24 नंबर पे एक्स आता है। और ई 5वें नंबर पे है, 5 में क्या जोड़ूं 27 हो जाए, 22 जोड़ दो, 22 नंबर पे क्या आता है, 22 नंबर पे तो वी आता है। दैट मीन्स WZM एक्स वी आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं। गजब के शानदार क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, और रीजनिंग की क्लास रेगुलर आपकी चलती रहेगी। और 5वां क्वेश्चन देखिएगा, खतरनाक क्वेश्चन। यदि आकाश को समुंदर, समुंदर को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को नदी कहा जाए, तो प्यास लगने पर आप किसे पिएंगे? ऑप्शन ए आकाश को पिएंगे, ऑप्शन बी हवा को पिएंगे, ऑप्शन सी पानी को पिएंगे, ऑप्शन डी समुद्र को पिएंगे। ये आपको बताना है। तो देखिए पहले जो गिवन कंडीशन है उनको मैं लिख लेता हूं। अगले ने बोला है कि आकाश को समुद्र कहा गया है, ओके। समुद्र को पानी कहा गया है, समुद्र को कहा गया है पानी, ओके। पानी को हवा कहा गया है,
पानी को हवा कहा गया है। ओके, हवा को बादल कहा गया है। हवा को बादल, बादल को नदी कहा गया है। तो प्यास लगने पर आप किसे पिएंगे? एक बात बताओ, प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? प्यास लगने पे हम पानी पीते हैं। तो यहां पानी को क्या कहा गया है? हवा। दैट मीन्स हम हवा को पिएंगे। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। पिएंगे हम पानी, लेकिन पानी को बोला क्या गया? पानी को बोला गया हवा। दैट मीन्स हम हवा को पिएंगे। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।